जब भी बात खतरनाक जानवरों की आती है तो हमारे मुंह पर शेर, चीता या किसी जंगल के खूंखार जानवर का नाम ही आता है। लेकिन खतरनाक और खूंखार जानवरों की लिस्ट में हमें लगता है कुछ डेडली सी क्रीचर्स का नाम भी ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही डेंजरस एनिमल्स के बारे में बताएंगे जो पानी के अंदर राज करते हैं। ये जानवर आपको किसी शेर, चीते सा घाव देने में सक्षम होते हैं। यही नहीं, इनका एक अटैक भी आपको नानी याद दिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो टॉप 10 टेरिफाइंग सी क्रिएचर्स की। नंबर 10, बैराकूडा। हर बार जरूरी नहीं कि इंसान ही मछलियों का शिकार करे, क्योंकि मछली अगर बैराकूडा जैसी भयानक और क्रूर हो तो शिकार इंसान का भी होना मामूली सी बात है। बैराकूडा अपने फियरसम अपीयरेंस और डेडली अटैक के लिए जानी जाती है। ये मछली कोई मामूली मछली नहीं, बल्कि ये तो प्रेडेटरी, लार्ज और रे फिन फिश की कैटेगरी में आती है। ये फिश अधिकतर अटलांटिक ओशन से रेड सी तक के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस में पाई जाती है, जिसमें भी इन्हें कोरल रीफ्स और सी ग्रासेस के पास रहना पसंद है। लंबी और पतली ये मछली अपने बड़े बड़े दांतों से शिकार को जकड़कर हजम कर जाती है। हालांकि इनके शॉर्ट टेम्पर्ड होने के नाते इनकी फिशिंग हर कोई नहीं करता, ये केवल स्पोर्ट फिशिंग एंथुसियास्ट के द्वारा ही पकड़ी जाती है। नंबर 9, मोरे ईल। किसी जल्लाद की तरह अपने खाने की तलाश में निकलने वाली मोरे ईल किसी राक्षस से कम नहीं लगती। इस ईल का फेस ही काफी डरावना है, बाकी इसके अटैक के तो क्या ही कहने। मोरे ईल के परिवार की ही एक सदस्य है जो पूरी दुनिया में देखने को मिल जाती है। पानी में अधिकतर ये रीफ्स और रॉक्स में छिपकर बैठी रहती है और अपने शिकार के नजदीक आते ही उन पर धावा बोल देती है। बात अगर इनमें और बाकी की ईल्स में डिफरेंस का करें तो इनके पास स्मॉल राउंडेड गिल ओपनिंग्स होती है जो बाकी ईल्स में काफी कम देखी जाती है। थिक, स्मूथ और स्केललेस स्किन, एक बड़े और स्ट्रॉन्ग माउथ और काफी शार्प टीथ के साथ ये मछली अपने शिकार को निकल जाती है। यही नहीं, वक्त आने पर ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट करती नजर आई है। नंबर 8, सी स्नेक। सांप केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी में भी अपना दबदबा बनाए रखने में कायम है। समुद्र में रहने वाले सांप किसी अदर सी क्रीचर से कम डेंजरस नहीं मापे जा सकते। इनके पास भी काफी खतरनाक और डेडली पॉइजन मौजूद है, जिससे किसी का भी बचना इतना आसान नहीं। सी स्नेक्स भी देखा जाए तो 2 फैमिलीज में डिवाइडेड है, जिसमें पहली ट्रू सी स्नेक्स है जो कि ऑस्ट्रेलियन टेरेस्ट्रियल इलापिड से रिलेटेड है, और दूसरी सीक्रेट्स है जो कि एशियन कोबरा से रिलेटेड है। हालांकि ये दोनों ही फैमिलीज आपकी सोच से भी ज्यादा पॉइजनस है। इनका एक बाइट आपसे आपकी जिंदगी छीन सकता है। अब वो बात अलग है कि सी स्नेक्स को कम एग्रेसिव माना जाता है, मतलब जब तक आप इन्हें परेशान नहीं करेंगे या आपको नहीं काटेंगे, और इस कारण से ही इनका और ह्यूमंस का काफी कम एनकाउंटर देखने को मिलता है। नंबर 7, स्टोन फिश। जंगल में लोमड़ी का तो चालाकी में खामखा ही नाम खराब है। असल में तो स्टोन फिश से चालाक कौन ही होगा। ये मछली एक पत्थर की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर की तरह होती है, जिसका फायदा ये बखूबी उठाती है। पानी में कई पत्थरों के बीच एक पत्थर बनने के छलावे में इनका कोई तोड़ नहीं। ये किसी पत्थर के समान पड़ी रहती है, और जैसे ही कोई और जानवर पत्थर समझकर इनके नजदीक आता है, ये उन पर अटैक कर देती है। इंडो पैसिफिक के कोस्टल रीजन में पाए जाने वाली ये मछली काफी जहरीली होती है और इनका अटैक भी काफी फास्ट होता है। इंसान को भी इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनका जहर किसी इंसान की जान ले सकता है। इनका जहर इनके स्पाइन्स में पाया जाता है, जिसके जरिए ये अपने शिकार को पकड़ती है। नंबर 6, स्टिंगरे। जिस तरह से स्टोन फिश एक पत्थर की तरह लगने के बाद भी एक मछली है, वैसे ही स्टिंगरे भी दिखने में कहीं से एक मछली जैसी नहीं लगती है, लेकिन ये असल में एक मछली ही है जो कि शार्क की तरह एक बोनलेस फिश है, जिनकी पूरी बॉडी केवल कार्टिलेज के सपोर्ट से चलती है। इनके पास ब्रॉड फिन्स होते हैं जो कि इनकी पूरी बॉडी की लेंथ के होते हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी एक राउंडिश शेप लेती है। यही नहीं, इन्हें तैरने में भी परेशानी होती है, जिस कारण तैरने के लिए ये अपनी पूरी बॉडी को किसी पानी की वेव की तरह मूव करती है। इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर आप इन्हें हल्के में ना लें, क्योंकि इनकी टेल्स काफी खतरनाक होती है, जिससे ये अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाती है। इवन कुछ स्टिंगरेज के पास इन टेल्स में स्पाइन मौजूद होती है, जिस कारण ये काफी शार्प पॉइंटेड हो जाती है। नंबर 5, टाइगर शार्क। टाइगर और शार्क जमीन और जल में रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है।
इन दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी में डाल दे तो वो बनती है टाइगर शार्क, जिसे ये नाम इसके शरीर पर बनी स्ट्राइप्स के कारण मिला है। हालांकि ये स्ट्राइप्स इनके एडल्टहुड में आते आते ढक जाती है या लाइफ टाइम पार्शियली ही दिखती है। एक टाइगर फिश काफी खतरनाक साबित हो सकती है। इनकी लेंथ 18 फीट तक बढ़ सकती है और इनका वेट 2000 किलो तक भी पहुंच सकता है। यही नहीं, ये शार्क 4th लार्जेस्ट शार्क और 2nd लार्जेस्ट प्रेडेटरी शार्क मानी जाती है, जो सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड के ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर्स में देखने को मिलती है। बात अगर इनके खाने की करें तो ये शार्क काफी अग्रेसिव होती है, जिस कारण ये अपनी पेट पूजा करने के लिए किसी भी मरीन क्रिएचर को आसानी से खा जाती है। नंबर 4, ग्रेट व्हाइट शार्क। व्हाइट शार्क, व्हाइट पॉइंटर और सिंपली ग्रेट व्हाइट जैसे नामों से जाने जाने वाली ग्रेट व्हाइट शार्क एक लार्ज मैकरेल शार्क की स्पीशीज है, जो पूरी दुनिया के सभी ओशंस में पाई जाती है। यही नहीं, इस शार्क को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन प्रेडेटरी फिश भी माना जाता है, जिसके पास खूंखार 300 दांत होते हैं। लेकिन ये दांत केवल दिखावटी हैं, क्योंकि ये अपने शिकार को चबाती नहीं है, बल्कि ये अपने शिकार को फाड़कर अपने साइज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके निकल जाती है। एक हैवी शरीर होने के बावजूद ग्रेट व्हाइट शार्क पानी में लंबे समय तक तैर सकती है, और तो और ये काफी स्पीड से अपने शिकार पर हमला करने के लिए जानी जाती है। स्मॉल फिश से लेकर बड़ी सील्स और डॉल्फिन्स को भी अपना खाना बनाने वाली ये शार्क किसी इंसान के लिए भी काफी खतरनाक हो सकती है, जिस कारण इनसे दूर रहने में ही भलाई है। नंबर 3, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। ऑक्टोपस पानी में रहने वाला एक ऐसा क्रिएचर है जो आपकी सोच से भी ज्यादा जहरीला हो सकता है, और इन्हीं सबसे जहरीले ऑक्टोपसेस में से एक आता है ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस, जिसकी बॉडी पर ब्लू रिंग्स बने होते हैं और इन्हें दुनिया के मोस्ट वेनमस एनिमल्स में से एक माना जाता है। इंडियन और पैसिफिक ओशन के टाइड पूल्स एंड कोरल रीफ्स में अपना बसेरा बनाने वाले ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस अधिकतर छोटे मोटे सी क्रिएचर्स को खाते हैं, जिनमें क्रैब्स, हर्मिट क्रैब्स, श्रिम्प और अदर स्मॉल सी एनिमल्स आते हैं। छोटे जानवर खाने के पीछे वजह भी इनका स्मॉल साइज ही है, जो केवल 12 से 20 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। लेकिन साइज के कारण आप इन्हें हल्के में ना लें, क्योंकि गुस्सा आने पर ये इंसानों पर भी अटैक कर सकते हैं, और इनका पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन वेनम, जिसे टेरोडोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, इंसान को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में भी अगर कोई सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल की बात करे तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के क्या ही कहने। ये नॉर्मल क्रोकोडाइल से कई मायने में डिफरेंट होता है। इसकी तो लेंथ भी करीब 23 फीट तक की होती है और वेट 2200 पाउंड्स यानी 1000 किलो। अपने इसी साइज और वेट के कारण इस क्रोकोडाइल को लार्जेस्ट रेप्टाइल ऑन द प्लैनेट के टाइटल से भी नवाजा गया है। इनका पावरफुल वेट इन्हें इतनी गजब की ताकत देता है कि ये किसी भी साइज के एनिमल को खाने के लिए जाना जाता है। ये पानी के पास आने वाले जानवर को बड़े आराम से पानी की गहराई में ले जाता है और उसे अपना खाना बना लेता है। वैसे इनका नाम इनकी एबिलिटी को देखते हुए रखा गया है, जो इन्हें फुल सैलाइन सी वाटर में रहने के लिए सक्षम बनाता है। इस क्रोकोडाइल को न केवल जानवरों के लिए बल्कि ह्यूमंस के लिए भी काफी खतरनाक माना गया है। नंबर 1, बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश को उसका नाम उसके बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को देखकर दिया गया है। ये जेलीफिश देखने में चाहे कितनी मामूली सी क्यों ना लगे, लेकिन इनमें जहर बेहद ज्यादा होता है, जो इंसान से लेकर जानवर तक के लिए जानलेवा है। ये अपना जहर अपने टेंटिकल से छोड़ती है, जो सामने वाले के छूते ही उस पर असर करना शुरू कर देता है। इनका जहर न केवल मौत के करीब ले जाता है, बल्कि बेहद दर्द भी देता है। बॉक्स जेलीफिश को सी वॉस्प और क्यूबोजोआन के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में वार्म कोस्टल मरीन वाटर्स में पाई जाने वाली ये फिश बाकी की सभी जेलीफिश के कंपैरिजन में तेज मूव करती है। अपनी फास्ट स्पीड में ये 1 मिनट में एक बार में करीब 6 मीटर्स कवर कर लेती है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।